बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लाइंडनेस का कभी कभार सवाल आता है जी, ब्लाइंडनेस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, अप्रोचेस क्या हैं, आप ब्लाइंडनेस कैसे प्रिवेंट करेंगे। रिस्क फैक्टर जो है ना, पाकिस्तान में विटामिन ए डेफिशिएंसी बड़ा कॉमन है। बच्चे विटामिन ए नहीं लेते डाइट में, नाइट ब्लाइंड होते हैं, उसके बाद ब्लाइंड हो जाते हैं। ट्रामा, आंख में ज़रा मारें किसी के मुक्का या गोली मारे बंदा अंधा हो जाएगा। आंख बड़ी नाजुक चीज़ है। कैटारैक्ट, डायबिटिक में कैटारैक्ट होता है या वैसे कैटारैक्ट होता है, कैटारैक्ट ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाता है। ग्लाकोमा, ट्रैकोमा, फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स, ये मेजर रिस्क फैक्टर हैं ब्लाइंडनेस के। अब ब्लाइंडनेस को हमने कंट्रोल करना है या प्रिवेंट करना है, हमने करना क्या है। देखें, लेवल ऑफ प्रिवेंशन तो आपने भूलना ही नहीं है। विटामिन ए के सप्लीमेंट्स आप देते हैं, आप देखेंगे बच्चों को अक्सर विटामिन ए के कैप्सूल दे रहे होते हैं। विटामिन ए डाइटरी मैनेजमेंट करते हैं, विटामिन ए वाली डाइट देते हैं, कैरेट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में आ गया कि आपने डिजीज़ डेवलप नहीं होने देनी। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन में डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रामा हुआ है, ट्रामा को फ़ौरन मैनेज करें, इमरजेंसी मैनेजमेंट है। कैटरैक्ट हुआ है, कैटरैक्ट की सर्जरी करें, ग्लाकोमा के ट्रीटमेंट करें, ट्रैकोमा की करें। फैमिली हिस्ट्री का बड़ा रोल है। मदर या फादर अगर दोनों जो है नाइट ब्लाइंड है, बच्चा ब्लाइंड हो सकता है। मदर या फादर दोनों ब्लाइंड है तो बच्चा डेफिनेटली ब्लाइंड होगा। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा कॉमन है, हमारे सोशल नॉर्म्स हैं कि लोग फैमिली से बाहर शादी नहीं करते। मदर फादर को प्रॉब्लम है, पहले चेकअप नहीं होगा तो अगले बच्चे की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा आजकल क्या मसला है जी, ब्लाइंडनेस का। टीवी, बच्चों को आपने एडवाइस करना है, एजुकेट करना है, टीवी दूर से देखें, नज़दीक से नहीं देखना, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। और अगर आपकी आई साइट वीक हो, लाइक मायोपिया है या दूसरी है, तो आप चेकअप कराएं, ग्लासेस यूज़ करें। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि बेसिक चीज़ें टीवी, मीडिया, मोबाइल, आई साइट के बाद ग्लासेस नहीं यूज़ करनी, हमने जी बुरी लगती हैं। हमें कैटरैक्ट हुआ तो जी नहीं, ये सीज़न नहीं है, ये मौसम नहीं है ऑपरेशन कराने का। तो डायग्नोज करें काज को और काज को ट्रीट करें, ब्लाइंडनेस प्रिवेंट करेंगे। रिहेबिलिटेशन, वाइट स्टिक डे आप अक्सर देखते हैं, ब्लाइंड बंदे को हम स्टिक देते हैं। रिहेबिलिटेशन उसकी देखें, सोशल है। ब्लाइंड स्कूल्स आप देखें, अक्सर ब्लाइंड के स्कूल अलग होते हैं, वहाँ उनको पढ़ाया जाता है कि आपने उनको प्रोडक्टिव सिटीजन बनाना है। अप्रोचेस क्या है, ये प्राइमरी हेल्थ की अप्रोच है, जहाँ पे आप विटामिन ए की बात करते हैं। सेकेंडरी हेल्थ की अप्रोच है, जहाँ पे आप डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट की बात करते हैं। टर्शरी अप्रोच की बात करते हैं, आप ब्लाइंड स्कूल्स की बात करते हैं, ब्लाइंड सेंटर्स की आप बात करते हैं, ब्लाइंड के डायग्नोस्टिक सेंटर्स की आप बात करते हैं। ये जो आपने कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की बात करते हैं कि आप कोऑर्डिनेशन करनी है ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए। कम्प्रीहेंसिव अप्रोच का सवाल आया हुआ यूएचएस में, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो लिखना ही लिखना है। फिर आप डेज बनाते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी की बात करते हैं, आई केयर की बात करते हैं, आई के क्लिनिक बनाते हैं जहाँ आई का चेकअप होता है। स्कूल के बच्चों का स्कूल हेल्थ में आ जाता है, रेगुलर चेकअप होते हैं हर 4 साल बाद, जिसमें आइज़ का चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ स्क्विंट, ये मुझे याद नहीं रही पहले, सॉरी, स्क्विंट भी बहुत बड़ी काज है। बच्चों में अगर स्क्विंट हो ना तो ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो आप स्क्विंट को मैनेज करते हैं, स्क्विंट की आप सर्जरी अवेलेबल है। या बच्चों में साइलेंट आई हो जाती है, फिर वो आई बिल्कुल ब्लाइंड हो जाती है, आप देखते ही नहीं है। तो आपने इसकी जो ये मल्टीपल अप्रोचेज़ हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज़ हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ब्लाइंड स्कूल की बात कर लें, आई केयर वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लाइंडनेस में आपने इस तरह याद रखना है, पेपर में आप इस तरह के जवाब लिखेंगे, ठीक है, थैंक यू।